नमस्ते, देशकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी पारा गर्मा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाला बताया, तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर दी, जिस पर मुख्यमंत्री फडणवीस भड़क उठे। उधर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ किया करती थी। समाजवादी पार्टी के नेता और मालेगांव महानगर पालिका की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद की चैम्बर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगने से पैदा हुआ विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। मालेगांव महानगर पालिका किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने वहां हाथ मिला लिया और बहुमत जुटा लिया। इस्लाम पार्टी को मिला मेयर पद तो समाजवादी पार्टी की शान-ए-हिंद बन गई डिप्टी मेयर। नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद ने अपने चैम्बर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा ली और जब ये फोटो वायरल हुई तो बीजेपी और शिवसेना ने टीपू सुल्तान को हिंदुओं का हत्यारा बताते हुए इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। तभी से विवाद लगातार तूल पकड़े हुए है। डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद का कहना है कि वो समाजवादी हैं और अपने आदर्शों का सम्मान करते रहेंगे। हम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हम अपने ऑफिस में उन महान लोगों की तस्वीरें गर्व से लगाएंगे जो हमारे आदर्शों को दर्शाते हैं। टीपू सुल्तान हमारे लिए आदर्श हैं और उनकी तस्वीर का विरोध हम पर कोई असर नहीं डालने वाला। शान-ए-हिंद निहाल अहमद अब भी उसी स्टैंड पर कायम है। देखिए, जब अपने 4 मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने जो कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए। और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे। वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे इसे हिंदुओं का अपमान बताकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। मालेगांव की डिप्टी मेयर ने हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का फोटो रखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रखना या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर ये है हमारे रियल हीरोज। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि एक तरफ संविधान ने आपको एक पब्लिक ऑफिस दिया है और इस संविधान जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया डिप्टी मेयर बनने के लिए, वहां उनके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। लेकिन आपको संविधान के प्रति भी आदर नहीं है। कांग्रेस भी मालीगांव के डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद के समर्थन में खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर दी। टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया। जिस तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की अवधारणा दी और बहादुरी दिखाई, उसी परंपरा से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे जिन्होंने कभी सांप्रदायिक सोच को हावी नहीं होने दिया और इस अर्थ में उन्हें शिवाजी महाराज के समान बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से किए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस वोटों के लालच में ये सब कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान
वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। पूरे विवाद में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ और उसने माफी मांगने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। बहरहाल टीपू सुल्तान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। ये मामला पुणे बीजेपी के शहर अध्यक्ष धीरज घाटे की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सबकाल के बयान भड़काऊ हैं और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।